सुबह 4:17। चारों दोस्त अर्जुन, श्रेया, कबीर और राहुल अब भानगढ़ किले के आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वो दरवाजा जो सदियों से बंद था, जिस पर लोहे की जंजीरें थीं और एक काली मुहर। पिछले भाग में उन्होंने एक रहस्यमयी किताब और साधु की वाणी के अनुसार 5वां मंत्र झपा था और अब अंतिम रहस्य का दरवाजा खुल चुका था। श्रेया धीरे से बोली, क्या हम अंदर जा रहे हैं? कबीर कांपती आवाज में बोला, जो हो सो हो, अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं। राहुल जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई है। वहां कुछ है? अर्जुन दृढ़ता से बोला, आज इसका अंत करना ही होगा। वे चारों अब उस रहस्यमयी सुरंग में उतरने लगे, जिसकी हवा भी अब धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। और चारों तरफ सन्नाटा ऐसा क्या था जैसे पूरी कायनात सांस रोककर खड़ी हो। सुरंग में उतरते ही हवा और भारी हो गई। हर दीवार पर उर्दू, संस्कृत और अरबी भाषा के अजीब मंत्र खुदे थे। दीवारों से कभी कभी धुएं जैसी कोई परछाई बाहर निकलती और वापस चली जाती। श्रेया मंत्र बुदबुदाते हुए बोली, ये जगह तो जैसे जिंदा है। कबीर टॉर्च की रोशनी में किताब के पन्ने देखते हुए बोला, देखो, यहां लिखा है, जिसने आखिरी मंजिल को देखा वो फिर इंसान नहीं रहा। राहुल बोला, हम किस तरफ जा रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हमें पश्चिमी दीवार की ओर जाना होगा। वहीं उस चित्र दरवाजे का जिक्र था। श्रेया थोड़ी देर बाद बोली, रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। वो रुक जाती है। उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, जैसे उसे कोई पुरानी आत्मा कुछ बता रही हो। वो दीवार की ओर बढ़ती है और वहां की धूल साफ करती है। एक चित्र उभरता है, एक रानी, एक साधु और एक तलवार। उस दरवाजे पर एक चित्र बना था जिसमें भानगढ़ की रानी रत्नावती एक साधु को शाप दे रही थी, लेकिन साधु मुस्कुरा रहा था, मानो वो किसी गहरे रहस्य को जानता हो। श्रेया ने कहा, यह चित्र झूठ बोलता है। इतिहास में कहा गया कि रानी ने तांत्रिक को मारा था, लेकिन असल में वो साधु ही रानी का रक्षक था। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, मतलब? श्रेया ने कहा, रानी पर किला बनने के समय ही श्राप लग चुका था और यह तांत्रिक रत्नावती को एक रहस्य से बचाने आया था। कबीर बोला, यानी हमने जो अब तक जाना वो आधा सच था। दरवाजा खोलते ही एक सीढ़ी दिखाई देती है जो एक गुप्त कक्ष की ओर जाती है। सबने एक दूसरे को देखा और सीढ़ी पर उतर गए। कक्ष में पहुंचते ही एक घनी चांदी की धूल हवा में उड़ रही थी। सामने एक बड़ी शीशे की तिजोरी थी जिसमें रानी रत्नावती की आत्मा कैद थी। वो शांत, सुंदर, लेकिन आंखों में एक अनंत पीड़ा। रानी की आत्मा धीरे से बोली, तुम वो हो जिनका इंतजार था। श्रेया ने कहा, हम कैसे मदद करें? रानी की आत्मा धीरे धीरे बोली, मुझे मोक्ष दो, मेरे श्राप को मुक्त करो, मेरी असली कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ। अर्जुन ने कहा, लेकिन कैसे? रानी की आत्मा ने कहा, तांत्रिक के शिष्य ने एक मंत्र छोड़ा था, अग्नि शांति मुक्ति। उनके उच्चारण से आत्मा के चारों ओर की तिजोरी टूटने लगती है। लेकिन तभी गुप्त दरवाजे के पीछे से कुछ काले साए निकलने लगते हैं, नर तांत्रिकों की सेना। अब कहानी का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। समय सुबह 5:15। तांत्रिकों की काली आत्माएं दीवारों से निकलकर चारों ओर फैलने लगी। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से वो पवित्र राख निकाली जो साधु ने दी थी और उसे चारों ओर छिड़क दिया। श्रेया ने कहा, जल्दी मंत्र बोलो। राहुल तुरंत जाप करने लगा, अग्नि, शांति, मुक्ति। हर मंत्र के साथ एक आत्मा झलकर भस्म होने लगी। लेकिन जैसे ही वो लोग रानी की तिजोरी तक पहुंचे, वहां से सबसे बड़ा तांत्रिक बाहर आया, एक नरकंकाल जैसा शरीर जिसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। तांत्रिक बोला, तुम सबको यहीं रुकना होगा। अर्जुन ने कहा, आज तेरे झूठ का अंत है। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कबीर और राहुल तांत्रिकों की आत्माओं को रोक रहे थे, जबकि श्रेया मंत्र पढ़ रही थी। तभी अर्जुन ने वो भानगढ़ तलवार उठाई, वही तलवार जो केवल सच्चे दिल वाले ही उठा सकते थे। श्रेया की आंखें सफेद हो गईं। वो अब खुद बोल नहीं रही थी। कोई शक्ति उसमें प्रवेश कर चुकी थी, रानी रत्नावती की आत्मा। श्रेया रानी की आवाज में बोली, मेरा दोष नहीं था। मेरे राज्य के दरबारियों ने मिलकर वो षड्यंत्र रचा था।
उस तांत्रिक ने मुझे चेताया था, पर सबने उसे ही दोषी ठहरा दिया। अर्जुन धीरे से बोला, सच्चाई तो अब सामने है, कबीर ने कहा, लेकिन ये तांत्रिक आत्माएं अब भी शांत नहीं होंगी। श्रेया ने रानी की आत्मा की ओर देखकर कहा, तुम्हारे सत्य को आज दुनिया देखेगी, अब मुक्ति लो। रानी की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, एक श्वेत प्रकाश में बदलते हुए। रानी की आत्मा मुक्त होते ही तांत्रिक तड़पने लगा। तांत्रिक ने कहा, नहीं, जब तक कोई मेरा नाम मिटा नहीं देता मैं वापस लौटूंगा। राहुल ने कहा, क्या मतलब? कबीर बोला, किताब में लिखा था, उसका नाम जिस दीवार पर खुदा है उसे मिटा दो। चारों उस दीवार की ओर दौड़े जहां तांत्रिक का नाम अरबी में खुदा था। अर्जुन ने तलवार से उसे काटना शुरू किया। जैसे ही नाम मिटा, पूरा किला कांपने लगा। पूरा किला हिलने लगा, जैसे कोई बड़ी शक्ति टूट रही हो। पत्थर गिरने लगे, दीवारें फटने लगी। चारों दोस्तों को जल्दी बाहर निकलना था। श्रेया ने कहा, जल्दी भागो, वरना हम सब यहीं दब जाएंगे। भागते हुए रास्ते में बार बार कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन अर्जुन की तलवार से रास्ता बनता चला गया। आखिरकार सूरज की पहली किरण जैसे ही किले के ऊपरी बुर्ज पर पड़ी, सब कुछ शांत हो गया। समय सुबह 6 बजे थे, लेकिन जिंदा थे। उन्हें देखकर स्थानीय ग्रामीण दौड़े चले आए। ग्रामीणों ने पूछा, आप लोग जीवित कैसे हैं? पिछले 200 साल में कोई वहां से जिंदा नहीं लौटा। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हमने वहां के झूठ को सच में बदला है। 1 हफ्ते बाद उन्होंने रानी रत्नावती की असली कहानी YouTube पर डाली, द ट्रूथ ऑफ भांगड़। वीडियो वायरल हो गया। किले पर से भूतिया टैग हट गया। चारों दोस्त अब भानगढ़ के पास उस जंगल में गए जहां एक पुरानी समाधि थी बिना नाम की। श्रेया ने वहां फूल चढ़ाए और कहा, अब तुम शांति में हो रानी रत्नावती। और तभी हल्की हवा चली और सबने महसूस किया कोई वहां मुस्कुरा रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आखिरी चौथा पार्ट था। अगर आपने चारों पार्ट देख लिया है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, 2, 3 का लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देखें। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी धमकेदार होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।